हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीब सैंडल और हिल शू वाली की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गरीब सैंडल वाली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गायत्री नाम की एक गरीब औरत रहती थी। गायत्री उसके बच्चे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन फिर एक दिन अचानक तेज बारिश की वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है और गायत्री का घर बाढ़ में पूरी तरह तबाह हो जाता है। बेचारी गायत्री किसी तरह अपने बच्चे को लेकर उस गांव से बाहर निकलकर पास के शहर में पहुंच जाती है। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरी जिंदगी की मुसीबतें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इस अनजान शहर में मैं अपना और अपने बच्चे का गुजारा कैसे करूंगी। फिर गायत्री अपने बच्चे को लेकर एक बड़े से घर में काम मांगने पहुंच जाती है। सुनिए मेम साहब, मेरे गांव में बाढ़ आई थी जिस वजह से मेरा घर पूरी तरह तबाह हो गया। मैं अपने इस छोटे से बच्चे के साथ शहर में भटक रही हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपने यहाँ नौकरी का काम दे दीजिए। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे मैं तो तुझे जानती तक नहीं। बिना जान पहचान के मैं तुझे अपनी नौकरानी नहीं बना सकती। कल को अगर तूने मेरे घर पर चोरी कर ली तो मैं क्या करूंगी। नहीं नहीं मेम साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं एक ईमानदार औरत हूँ। आज तक मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। रहने दे, मुझे तेरी बातों पर जरा भी यकीन नहीं है। धोखा देने के लिए लोग इसी तरह चिकनी चुपड़ी बातों का सहारा लेते हैं। देख, मैं तुझे कोई काम वाम नहीं देने वाली। चल तू निकल जा यहाँ से। बेचारी गायत्री उदास होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गायत्री के पास गहने और पैसों के नाम पर सिर्फ उसकी कान की बालियां थी। फिर गायत्री उन्हें बाजार में बेचकर उनसे कुछ सैंडलें खरीद लेती है। फिर अगले दिन गायत्री फुटपाथ पर बैठकर हिल शू और सैंडल बेचना शुरू कर देती है। गायत्री के अच्छे व्यवहार और मीठी जुबान के चलते धीरे धीरे वहां से आने जाने वाली लड़कियां उससे सैंडल और हिल शू खरीदने लगती हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में गायत्री ठीक ठाक पैसे कमाने लगती है। बस इसी तरह मेरे सैंडल और हिल शू बिकते रहें और मेरे व्यापार पर किसी की नजर ना लगे तो बहुत जल्द मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूंगी कि एक किराए का घर लेकर अपने बच्चे के साथ वहां सुकून से रह सकूं। लेकिन दूसरी तरफ उसी फुटपाथ पर एक भिखारन रहती थी। वो भिखारन बहुत ही लालची थी। वो रोज गायत्री के द्वारा बेचे हुए सैंडल और शू की गिनती करती थी। ये औरत तो रोज ढेर सारी सैंडल बेचती है। लगता है अब इसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। फिर वो भिखारन गायत्री पर नजर रखना शुरू कर देती है। गायत्री वही पास की जमीन में गड्ढा खोदकर अपने सारे पैसे वहां छुपा देती है। फिर एक दिन भिखारन गायत्री को पैसे छुपाते हुए देख लेती है। ये देख भिखारन खुश हो जाती है। अरे वाह, मजा आ गया। इसके पैसे छुपाने वाली जगह तो मुझे पता चल गई। आज रात को इसके सोते ही मैं सारे पैसे चुराकर यहाँ से भाग जाऊंगी। इस तरह वो भिखारन रात होने का इंतजार करने लगती है। फिर रात को जब गायत्री अपने बच्चे के साथ खाना खाकर सो जाती है तभी मौका देखकर वो भिखारन जमीन में गड्ढा खोदकर सारे पैसे निकाल लेती है। लेकिन तभी गायत्री की नींद खुल जाती है और वो भिखारन को पैसे चुराते हुए देख लेती है। अरे तू कौन है और मेरे पैसे चुराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। नहीं नहीं, ये पैसे मेरे हैं, मैंने यहाँ छुपाए थे। अरे तू तो बहुत ही बड़ी झूठी और धोखेबाज है। सीधी तरह मुझे मेरे पैसे वापस कर वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर गायत्री मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे कोई मेरी मदद करो, ये औरत मेरी मेहनत की कमाई लेकर भाग रही है। लेकिन तभी भिखारन एक बड़ा सा चाकू निकालकर गायत्री को डराने लगती है। चल पीछे हट जा वरना मैं इसी चाकू से तेरा और तेरे बच्चे का गला काट दूंगी। ये सुनकर गायत्री बुरी तरह घबरा जाती है। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना।
गायत्री को डरते हुए देख भिखारन बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही भिखारन वहां से जाने लगती है कि तब एक पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अरे ठहर जा, कहाँ भाग रही है? आज तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। हाँ पुलिस मैडम, आप इसे पकड़ लीजिए, इसने मेरे सारे पैसे चुरा लिए हैं। ये सुनकर पुलिस वाले भिखारन के हाथ से पैसों की थैली छीनकर गायत्री को दे देती है। ये बहुत बड़ी चोरनी और धोखेबाज औरत है, इसने पैसों के लालच में अपनी मालकिन का खून किया था। पुलिस से बचने के लिए ये इसी तरह भिखारन का भेष बनाकर घूम रही है, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी इसे ले जाकर जेल में बंद कर देती हूँ। इतना कहकर वो पुलिस वाली भिखारन को लेकर वहां से चली जाती है। फिर अगले ही दिन गायत्री अपने लिए किराए का मकान ढूंढ लेती है और अपने बच्चे के साथ वहां बेफिक्र हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों गरीब सैंडल वाली की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि हमें परेशान हुए बिना हर मुसीबत का सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वालों को एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।